सब बदलना चाहते हैं, लेकिन अक्सर छोटी छोटी आदतें ही हमारी जिंदगी पर बड़ा असर डालती हैं। आज मैं ऐसी 10 आदतों के बारे में बात करूंगी जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगी जिसको अगर आप ट्राई करते हैं तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दोस्तों, मैं हूं वैशाली केसरी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 10 ऐसी आदतों के बारे में बात करने वाली जिन्हें जो तो बहुत छोटी ही लगती हैं और जिन्हें हम बहुत छोटा समझते हैं। हमें लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप इसमें बदलाव करते, इसको अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा, ट्रस्ट मी। उसमें सबसे पहला है सुबह जल्दी उठना। हम सबको लगता है कि अरे इससे क्या हो जाता है, छोटी सी आदत है। सोना देखो सबको पसंद है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप और लाइफ में क्या चाहते हैं। देखो, कहावत तो सुनी है ना कि जो सोता है वो खोता है। तो आप खोना चाहते हैं कि पाना चाहते हैं? अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो भले ये छोटी सी आदत है कि सुबह जल्दी उठना, आप सिर्फ 10 से 15 दिन अगर सुबह जल्दी उठ के देख लीजिए आपका माइंड कैसे काम करता है, आप कितना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे उस दिन, या आप पूरे दिन कितना एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करेंगे। जल्दी नहीं उठते हैं, हम देर से उठते, सोचते हैं कि यार थोड़ा और सो लेना, हमें लगता है बॉडी को एनर्जी मिल रही है, बल्कि आपकी बॉडी और आलस से भर जाती है। आप किसी दिन सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा तकलीफ होता है, आपको 5-10 मिनट उठने में दिक्कत लगती है, लेकिन उसके बाद आपका पूरा दिन कितना प्रोडक्टिव होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप इसे 10 से 15 दिन करके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप कहना, मुझे कमेंट में आके आप थैंक यू नहीं बोलेंगे तो आप कहना। दूसरा, कंसिस्टेंट जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है। मतलब लिखना, आप जो भी चीजें लाइफ में चाहते हैं या जो भी आपको दिक्कत है, आप उसको अगर लिखते हैं तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। आप इसको रोज करके देखिए, रोज 2 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम आपको मिलता है या जो भी टाइम आप इस पे देते हैं, आप इसको करके देखिए। कुछ दिन आप इसको मेरे कहने पे करके देखिए, आप फिर देखिए आपको कितनी क्लैरिटी मिलती है। तीसरा जो सबसे जरूरी वो है कि ओवर थिंकिंग छोड़कर आपको एक्शन लेना शुरू करना है। सिर्फ मन में खिचड़ी नहीं पकानी है कि सारा सब कुछ काल्पनिक चल रहा है, बस मन में करे जा रहे हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे ये हो जाएगा। आप जो जहां जैसे जिस भी चीजों के साथ है वहीं से शुरू करिए। जो चीजें अगर आप सोच रहे हैं तो उसको पहले आप करिए, छोटे से शुरू करिए। ये नहीं कि ऐसे ये चीजें आ जाएंगी तब शुरू करेंगे, ये दिन सही आएगा तब शुरू करेंगे, या ऐसे हो जाएगा तब शुरू करेंगे, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग परफेक्ट चीजें कभी कुछ भी नहीं होता। लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आप जब जहां जैसे जिस चीज के साथ है, चाणक्य भी यही कहते हैं, आप वहीं से शुरू करिए। छोटी छोटी शुरुआत ही देखो जीवन में कहीं बड़ा ले जाती है ना। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप अगर आज शुरू कर दोगे ना तो धीरे धीरे आप एक लेवल पे पहुंचोगे। और आप अगर सोचते रहोगे सिर्फ बैठ के, तो आज आप जहां हो आप कुछ दिन बाद भी वहीं के वहीं रहोगे। ठीक है। चौथी आदत जो कि आजकल लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, वो खाली हैं तो वीडियो रील या बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रीडिंग आजकल सबसे बोरिंग लोगों को लगने लगा है। लेकिन रीडिंग बहुत जरूरी है। आप दिन में कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा रीडिंग में दीजिए। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप बेहतर सोचेंगे, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। आप कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा रीडिंग करिए। पांचवा जो सबसे जरूरी है, जो आदत आपको अपनी आदत में तो लाना ही लाना है, कि नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। आपको जो भी लगता है कि ये लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या नेगेटिव बातें करते हैं या जो कुछ भी है, आप उनसे तुरंत दूरी बनाइए। ऐसे लोगों से अगर आप दूर रहेंगे ना तो आपकी एनर्जी बचेगी, क्योंकि नेगेटिव लोग क्या करते हैं ना, आपका एनर्जी वेस्ट कर देते हैं नेगेटिव बातें कर करके, है कि आपके मन में भी वैसे ही चलने लगता है। छठवां जो आपको आदत अपनाना है वो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ बात करना बहुत जरूरी है। खुद से सबसे पहले खुद से बात करना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव बात करना जरूरी है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपसे कोई भी चीजें गलती होती है, कुछ भी लाइफ में मिस्टेक होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बेकार हूं या ऐसा मुझसे नहीं होता। इसके बदले आप ये भी कह सकते हैं कि अभी मैं सीख रही हूँ और मैं धीरे धीरे और बेहतर बन जाऊंगी। ठीक है, तो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप पॉजिटिव बातें करें खुद से, क्योंकि जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसे वैसी आपकी लाइफ होगी। ये आदत, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो ये आदत आप जरूर अपना के देखिए। आप 10 दिन भी मुश्किल से अगर आप करते हैं तो आप देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। और सातवां जो आदत अगर आप अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत मजा आने वाला है। मैं सच में कह रही हूँ ना, इससे और चाहे जो हो लेकिन मजा बहुत आएगा।
यार छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करो, कुछ भी छोटा हो, ये नहीं कि कोई बड़े मौके का इंतजार करेंगे। देखो लाइफ का नहीं पता ना कल क्या हो जाएगा, तो जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है उसको सेलिब्रेट करो। देखो खुशी मिलती नहीं है, खुशी जैसा कुछ होता भी नहीं है। आप खुशी ना, पता है क्या, हैप्पीनेस प्रैक्टिस है यार, आप प्रैक्टिस करो खुश रहने की। जो भी आपको चीजें छोटी मोटी जो भी आपके लाइफ में रेगुलर चल रही है, आप उसमें खुशी ढूंढो, क्योंकि खुशी है सोचोगे कि ऐसे आएगी तो दुख दुनिया में बहुत है, तो उस दुख में भी खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो खुश रहना क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसे रोज करना पड़ता है, ये सब कोई कहता है, मैं भी कह रही हूँ कि इसके लिए रोज प्रैक्टिस करो। तुम खुश हो, अपने आप से बोलो जो कुछ भी आसपास चल रहा है एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी। इन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो हेल्दी रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा खाना, सही खाना, टाइम पे खाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बॉडी के लिए और माइंड के लिए थोड़ा मेडिटेशन, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं, अपना एक सॉफ्ट सुंदर म्यूजिक, अपनी फेवरेट म्यूजिक को सुनते भी हैं 10-5 मिनट, तो भी आपका माइंड रिलैक्स होता है। और कम से कम नहीं ज्यादा, दिन में 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो भी इनफ है आपकी बॉडी के लिए। आप सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए ना। तो अगर आपकी बॉडी सही नहीं है, आपका माइंड सही नहीं है, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो हेल्थ। तो आपको हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में ऐड करनी है, ठीक है। ये छोटी सी एक आदत जो है, इसको अगर आप करते हैं ना, तो मैं कसम से बता रही हूँ बहुत अच्छा फील करेंगे आप। डेली ग्रेटिट्यूड, कंप्लेन्स को कम करिए और हैप्पीनेस को बढ़ाइए। ये चीजें ऐसी नहीं है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो गया, या ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों है, कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें आपके पास हैं, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके जो अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए, उसके लिए शुक्रिया करिए, उसको लिख के करिए चाहे बोल के करिए, लेकिन ग्रेटिट्यूड रखिए, ना कि कंप्लेन्स दिन भर की ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा है कि सब कुछ परफेक्ट किसी की लाइफ में कहीं भी कुछ भी नहीं होता है, आपको खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। एक आखिरी 10वीं जो सबसे छोटी सी आदत है, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा भी काम करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है, जो कि है मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा कंट्रोल। देखो मैं ये नहीं कह रही कि उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो वो छोड़ नहीं सकते, वो हमारे जनरेशन की चीज है, हम उस पर बहुत अच्छी चीजें भी सीखते हैं, बहुत सारा काम भी करते हैं, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है उससे, एक तरीके से पूरी दुनिया ही वहां पे है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल यूज करिए, लेकिन एक टाइम लिमिट सेट करिए, या एक थोड़ा कंट्रोल मॉडरेशन में रखिए ना। ये नहीं कि आप दिन के 10-10 घंटे फोन में लगे हुए हैं या उसके आगे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फोन चीजें ये सब क्या है, ये एक छोटी चीज आपके लाइफ का पार्ट है, आपके इसके अलावा भी लाइफ है। रियल लाइफ जीने का अपने आप को मौका दीजिए, रियल लाइफ, रियल नेचर, दुनिया, आसपास के लोग, उनको अनुभव करिए, उनके साथ बात करिए, कुछ घुलिए मिलिए, बैठिए, घूमिए, कुछ भी मन है थोड़ा शाम को टहल आइए। दिन भर फोन में सर घुसा के गर्दन तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि फोन छोड़ना है, फोन को इस्तेमाल करना है, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना। देखो अत्यधिक सर्वदा वर्जते है ना, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि किसी भी चीज की अति अच्छी चीज नहीं है। तो फोन यूज करना है लेकिन उतना ही जितना जरूरत हो, उसके अलावा आपको रियल लाइफ जीनी है, जो कि दुनिया देखो यार, कभी छत पे चढ़ के देखो कि आसपास दुनिया कितनी अच्छी दिखती है, कहीं बाहर निकल के देखो, कहीं चाय की टपरी पे बैठ के 2 कप चाय पी के देखो, कितना अच्छा लगता है। पर यहाँ तो लोग बस में हो, कहीं सड़क पे चल रहे हो, मॉल, कहीं भी मतलब दुनिया में हो, वो फोन ही देख रहे होते हैं। आप इन छोटी छोटी आदतों पे सुधार करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। देखो ये सब छोटी आदतें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं हम और क्या करें कि मेरी लाइफ हम ऐसे हो जाएं, या हम ये पाले, या वैसे क्यों नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में। सब कुछ आपकी लाइफ में हो जाएगा, बेसिक चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो यही होता है ना कि बहुत ज्यादा चीजें ऊपर देखने लगो तो नीचे क्या है उस दिखाई ही नहीं देता। बिल्डिंग कितनी भी बढ़ा लो, 10 मंजिला 12 मंजिला बना लो, अगर बेस कमजोर है ना तो वो गिरना तय है। इसलिए जो छोटी चीजें जिनको हम छोटा बोलते हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, रात में 1 बज रहा 2 बज जा रहा है, हम सही से सोए नहीं, सुबह फिर लेट से उठने लगे, फिर धीरे धीरे वो हमारी आदत में आ गया, फिर आप क्या चिड़चिड़े रहेंगे हमेशा, आपका मन सही नहीं रहेगा, आपका उतना अच्छा आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये सब क्या है,
आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, पर इनका आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है। छोटी सी आदत आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप डिप्रेशन, एंजाइटी, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ होगा और आप सोचोगे अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप बेसिक चीजें जो कि लाइफ की आपकी नीड है, आप जो चीजें को छोटा समझते हैं, जिन पे आपका ध्यान तक नहीं जा रहा, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इन छोटी चीजों पे भी काम करते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत बदल सकती है। 10 आदतों में से अगर कोई एक आदत भी जेन्युइनली अगर आप अपना लेते हैं ना, तो ट्रस्ट में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप खुद कमेंट में आके मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं कि थैंक यू वैशाली। ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ एक साथ बदल के फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ। आप छोटे छोटे स्टेप से एक आदत पे भी अगर काम करना शुरू करते हो, तो भी आपके लाइफ में फर्क आपको खुद महसूस होगा। तो मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो इसे एक चैलेंज मानकर 30 दिन के लिए किसी भी एक आदत पे आप काम करो। आप उसके बाद रिजल्ट देखना। ये सब बातें आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी किस आदत पे काम करने वाले हैं। और तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।